वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास एक भक्त आते हैं, आकर के कहते हैं, ठाकुर मुझे डर सा लग रहा है। ठाकुर जी उन्हें जोर से धिक्कार देते हुए कहते हैं, अरे काय का डर है, क्यों डर रहे हो? तुम्हें नाम मिला है, तुम्हें गुरु मिला है, तुम्हें भगवान मिले हैं। तुम इतना सब कुछ मिलने के बाद तुम्हें डर लग रहा है? किस तरह से बातें कर रहे हो? आपको नाम मिले हैं, नाम को मनन करो, चिंतन करो। गुरु मिले हैं, गुरु को सेवा करो। गुरु का जो निर्देश है उस निर्देश को पालन करो, और जो भगवान है, ईश्वर है, उनके प्रति विश्वास करो। और जब भगवान के प्रति विश्वास, गुरु के प्रति निष्ठा, अनुगत्य और कृति संवेग के साथ जब जीवन यापन करोगे तो किसी भी तरह का दुख तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर पाएगा, कहीं तुम्हें दुख स्पर्श नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्रभु को जीवन में धारण किए हैं, उनके निर्देश को परिपालन करते हुए चलना, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। ऐसी अनेकों बात ठाकुर जी भक्त लोगों को बता रहे हैं। फिर आज कुछ पंजा देने का, कर्मी बनाने का आज कुछ व्यवस्थाएं थी आश्रम में। तब जाकर के 1953 की बात, ये पाटना की बात नहीं है, ये देवघर की बात है। आज ऋतिक दादा की पंजा हो रहा है, ऋतिक की पंजा दिया जा रहा है। तो जब ये कार्यक्रम चला, ठाकुर जी ने सबको पंजा दिए, तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जानते हो ये सृष्टि के ऊपर सबसे श्रेष्ठतम मनुष्य कौन है? ये श्रेष्ठतम मनुष्य ही जो नाम दाता, कर्मी ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसको ऋतिक कहते हैं, जो जीवन के उद्गाता है, जो जीवन के उन्नति के द्योतक है, उसी को ऋतिक कहा जाता है। ठाकुर फिर बाद में कहते हैं, जानते हो इन ऋतिकों की जो आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र इतना मधुर होगा, उनका व्यवहार इतना अच्छा होगा, जिस रास्ते से वो लोग चल के जाएंगे और उसी रास्ते के धूल को उठा करके लोग अपने मस्तिष्क पे, अपने ललाट पे लगाकर वो अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए आगे की ओर रवाना देंगे, और जीवन में सारी पराजय को तोड़ते हुए विजय का ध्वज वहां पर निश्चित रूप से फहराएंगे। ये ठाकुर जी की श्रीमुख की बात है, और ठाकुर जी ऐसा आशा करते थे, ऐसा चिंता करते थे। और ठाकुर जी बार बार और एक बात कहते थे, जानते हो ये अशोक की भूमि है, यहाँ पर ये सम्राट अशोक की तरह एक व्यक्तित्व मैंने और दूसरा नहीं देखा। इसीलिए इस भूमि पर तुम लोग जन्म लिए हो, तुम्हें डर की क्या बात है? तुम उसी साहस,
और उस वीरता के साथ आगे बढ़ो। देखो जीवन में अपने विजय निश्चित ही प्राप्त होगा। और आगे ठाकुर जी कहते हैं, जीवन में उन्नति अगर करना चाहते हो, संसार के सार तत्व को समझना चाहते हो, तो संग मत बनो, संग मत बनो। और यहाँ पे संग क्यों किसको कहा गया? जो वृत्ति प्रवृत्ति के दास बनकर घूमते हैं, वो संग बन जाता है, क्योंकि वो रिपु मतलब दुश्मन के वशीभूत हो जाते हैं। और जो दुश्मन के वशीभूत हो जाता है, मृत्यु उनका निश्चित है। जीवन में उस सार तत्व की प्राप्ति उनके जीवन में और नहीं हो पाता है। लेकिन संसार के संग को जो समझ जाता है और उस जो इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा में अपने जीवन को जो व्यतीत करता है, निश्चित रूप से वो जीवन के सार मर्म को समझ लेता है। और जब उस जीवन के सार मर्म को समझता है, तब जाकर के वो जो वृत्ति है, प्रवृत्तियां हैं, उसमें जो रिपु है, रिपु का मतलब शत्रु, अर्थात हमारी देह सुख की इच्छा के साथ मन का संलिप्त होकर के उस कार्य का अंजाम देना, तब क्या होगा? हमारी ये जीवन और सुख चाहेगा और सुख चाहेगा, ऐसे करते करते वो पतन की ओर चला जाएगा, अंततः गत्वा मृत्यु को ही वरण करेगा। तब जाकर के वो प्रवृत्तियां रिपु बनती हैं। लेकिन जब उस प्रवृत्ति के दास ना बन करके प्रभु का दास बन जाते हैं, तब वो रिपु नहीं रहता, शत्रु नहीं रहता है, वो मित्र बन जाता है। और मित्र बन करके वो प्रभु के कार्य में सहयोगी होते हैं, सहयोगी बनते हैं। तो इस तरह से ये जो वृत्ति प्रवृत्तियां हैं, जो हमारे जो कर्म प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे कर्म इंद्रियां हैं, यह सारी ज्ञानेन्द्रियां, सारे कर्मेंद्रियां जब प्रभु के कार्य में लग जाते हैं, तो हमें हमारे इस देह के अंदर शत्रु बोलकर कोई भी नहीं और उपस्थित रहते हैं। कोई शत्रु नहीं, सब मित्रवत हो जाते हैं, सब मित्र बन जाते हैं। ऐसे मित्रों का समागम जब होता है, जीवन में एक आनंद की अनुभूति होती है। और उस आनंद को प्राप्त करने के लिए ही ये जीवन तप है, ये जीवन साधना है। और इस जीवन को साधना और तप की कसौटी पर उतार करके इस जीवन को निर्मल किया जाता है, पवित्र किया जाता है, बुद्ध किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। तब जाकर के हमारी इस देह रूपी जो रॉडर है और मन रूपी जो दर्पण है, उस दर्पण पे प्रभु का वो छाया, वो परछाई दिखने लगते हैं, जो हमें आनंद प्रदान करती हैं और जो हमारी जीवन को सुख, शांति, समृद्धि से भर देते हैं। वंदे